तो आज की वीडियो में स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने डीएम किया कि आप अपनी GT 650 में जो भी एक्सेसरीज लगवाई है उसमें स्टार्टिंग से एक वीडियो बनाओ। अब बहुत लोगों के लिए मोस्ट अवेटिंग वीडियो थी, तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है एंड आज A to Z अपनी एक्सेसरीज देखेंगे क्या अपनी GT में 2 साल पहले जो बेसिक्स मॉडिफिकेशन कराई थी एंड किस एडवांस लेवल पे अब हम अपग्रेड कर चुके हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको अपनी कॉन्टिनेंटल GT 650 उर्फ मिराज में हमने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई है एंड बेसिक्स टू एडवांस सारी A to Z देखने वाले हैं। एंड अपनी बाइक को चलाते हुए मुझे अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। इस साल फेब में मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे एंड इसको मैंने ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आज इसका फ्रंट से बैक हेड टू टो सारी एक्सेसरीज आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या एक्सेसरीज मैंने लगाई है, रन एंड टेस्ट किया है, किन चीजों को मैंने हटा दिया है जो मुझे पसंद नहीं आई एंड कुछ चीजें हैं जो फाइनली मैं इसमें एंड तक रखूंगा। तो कॉन्टिनेंटल GT 650 का वारंटी पीरियड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का रहता है, 40,000 किलोमीटर, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते हो। बाकी बहुत से ओनर्स का ये मेजर फीडबैक रहता है कि उनकी बाइक में टैप इट में से टिक 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 आवाज आती है एंड इंजन में से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट लकीली मुझे ऐसा भी कुछ फेस करना नहीं पड़ा एंड अच्छी खासी यार 15,000 16,000 प्लस किलोमीटर ये चल चुकी है। बाकी अभी हाफ वे टू गो। अगर कुछ होता है बाय चांस तो वारंटी से पहले इसको चेंज करा देंगे अपना टैप इट या इंजन जिसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो चलो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने 2024 में फेब में अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी तो ये पूरी कंप्लीटली स्टॉक थी एंड मैंने रॉयल इनफील्ड से ओनली 2 एक्सेसरीज लगवाई थी। फर्स्ट थी मेरी ये शॉर्ट फ्लाई स्क्रीन जो खाली लुक्स के लिए काम आती है। इसका एज सच कोई और एडवांटेज नहीं है, ओनली लुक्स के लिए होती है ये एंड इसका प्राइस मुझे कुछ 1700 से 1800 रुपए का मिला था। एंड सेकंड एक्सेसरी था ये मेरा समगार्ड जिसका प्राइस मुझे 2200 के करीब पड़ा था। तो बस ये 2 चीजें थी जो मैंने डिलीवरी के टाइम पे एक्सेसरीज लगवाई थी रॉयल इनफील्ड से कंपनी से। अब इन दोनों स्टॉक एक्सेसरीज के बाद मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी ले ली थी एंड 2 दिन बाद ही मैं अपनी बाइक को करोल बाग ले गया था। एंड जो फर्स्ट चीज सबसे पहले मैंने अपनी बाइक में कराई थी वो है PPF। तो मैंने अपनी पूरी बाइक PPF कराई थी जिसमें मेरा टैंक इंक्लूडेड था एंड ये साइड पैनल्स राइट वाला एंड लेफ्ट वाला दोनों पे PPF कराया था एंड फ्रंट मडगार्ड पे ये पूरा PPF कराया था। तो बहुत लोग ये शॉकिंग लगेगा लेकिन ये इसका प्राइस मुझे बहुत अच्छा खासा रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। अंडर 4 के मैंने पूरी बाइक अपनी PPF करा ली थी। और क्वालिटी की बात करें तो यार काफी अच्छा खासा 2 साल हो गए हैं एंड ऐसा लोग बोलते हैं कि येलो इसकी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कहीं से कुछ भी होने लग जाता है, लेकिन ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी अभी तक PPF में। एंड बाइक में कुछ माइनर स्क्रैचेस भी आए हैं लेकिन वो PPF के ऊपर आए हैं तो उससे बाइक का पेंट बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। तो जहां से मैंने PPF कराया था उन्होंने बोला था कि 2 साल के बाद आप चेंज करा सकते हो PPF को, लेकिन ऐसा मुझे कोई भाई इशूज इसके साथ अभी तक फेस नहीं करने पड़े एंड मुझे कोई नीड इसकी लग नहीं रही कि मुझे चेंज कराना चाहिए। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, अगर चेंज कराएंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो PPF कराने के तुरंत बाद PPF के शॉप के बाजू में जाना का शोरूम था तो मैंने वहां से अपनी बाइक में जाना का लेग गार्ड लगवाया था जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मेरे को। एंड मेरी बाइक का थोड़ा माइनर एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ से इसका ये पाइप अंदर को बेंड हो गया था। अभी इतना विजिबल भी नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल बेंड भी हुआ है या नहीं। बाकी एक्सीडेंट भी किया वो थोड़ा सा बस बाइक इस तरफ को गिर गई थी तो उसके वजह से थोड़ा ये स्लाइडर वगैरह भी घिस गए थे। तो स्लाइडर तो मैंने चेंज करा लिए थे आराम से, आपको जाना के शोरूम पे या किसी भी लोकल आफ्टर मार्केट पे आपको मिल जाएंगे जाना के स्लाइडर। एंड जाना के लेग गार्ड का प्राइस मुझे 3800 के करीब पड़ा था। तो अभी ये जो आप बार एंड मिरर देख रहे हो ये मेरा 4th या 5th पेयर है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो मैंने लगवाए थे वो इसी टाइप के बार एंड मिरर लगवाए थे जो मेरे टूट गए थे। देन उसके बाद मैंने रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल बार एंड मिरर लगाए थे जो इसी कुछ पैटर्न में आते हैं एंड वो भी मेरे 4-5 महीने चले और मेरी बाइक एक साइड गिर गई थी एक बार, तो एक साइड का हैंडल वो टूट गया था बार एंड मिरर का। तो फिर एक साइड का टूटा तो फिर कुछ काम नहीं आते तो वो भी मैंने चेंज करा के फिर मैंने वो वाले बार एंड मिरर लिए थे जो इस साइड को लगते हैं, यहाँ पे सर्कल होता है उसमें, तो वो छोटे से होते हैं। उसमें मुझे विजिबिलिटी का बहुत इशू आ रहा था, उसमें अच्छी खासी विजिबिलिटी नहीं थी तो इसलिए मैंने फिर वापस चेंज करके ये आफ्टर मार्केट के ये वाले बार एंड मिरर लगवाए थे। एंड फिलहाल अभी ये अच्छा खासा मुझे 8-9 महीने हो गए हैं और ये बढ़िया चल रहे हैं, इनमें कोई इशू नहीं आ रहा और इसमें विजिबिलिटी भी काफी तगड़ी होती है। तो इसके बाद अगर फ्यूचर में चेंज कराऊंगा तो तब आपको अपडेट मिल जाएगा। और रॉयल इनफील्ड के जो मिरर आते हैं उनका प्राइस 6500 का होता है जो मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगते भाई, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम होता है। एंड बाई चांस अगर वो टूट जाते हैं तो भाई बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया। और उनके जैसे बिल्कुल रेप्लिका मुझे ये वाले मिल गए तो अभी तो मैं यार इन्हीं को यूज करने वाला हूँ, जब तक ये चलेंगे जब तक ये जान इन्हीं को घिसने वाला हूँ। अब बात करते हैं अलॉयज की। अब कॉन्टिनेंटल GT 650 में आपको स्पोक्स व्हील मिलते हैं, बस 2 ही वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो अभी न्यूली आए थे। बाकी आपको सारे वेरिएंट्स में स्टॉक मिलेंगे लेकिन मेरी मिस्टर क्लीन में आपको अलॉयज दिखेंगे। तो इन अलॉयज के बारे में आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि कहाँ से आपको मिस्टर क्लीन में अलॉयज मिल गए एंड कैसे मिले, हमें भी प्रोसीजर बताओ। तो यार देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, कुछ भी ऐसा इसमें हेक्टिक नहीं था। जब मैं अपनी बाइक की डिलीवरी ले रहा था तो मैंने अपने शोरूम के मैनेजर को जाके बोला कि मुझे अपनी मिस्टर क्लीन में स्पोक्स नहीं चाहिए, अलॉयज चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम ट्राई करेंगे। फिर 2 दिन बाद उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपको आपकी GT में मिस्टर क्लीन में अलॉयज मिल जाएंगे, क्या हम चेंज कर दें? तो मैंने उनको अप्रूवल दिया एंड उन्होंने स्पोक्स हटा के इसमें अलॉयज डाल दिए। बस सिंपल था और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज जो अलॉयज का लगा था वो आपकी कॉस्ट शीट में ऐड हो जाएगा और स्पोक्स का जो कॉस्ट था वो आपका माइनस हो जाएगा। तो यही सिंपल प्रोसेस था यार। ये मैंने लांबा एंटरप्राइजेस से लिया था न्यू दिल्ली से। तो अगर अपनी दिल्ली की पब्लिक कोई है तो वहाँ
वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और उनसे पूरा प्रोसेस पूछ सकते हैं। वैसे इतना लंबा प्रोसेस नहीं है यार, आपको सिंपली अगर डिलीवरी ले रहे हो तो वहाँ पे जाओ, उनको बोलो एंड वो आपके चेंज कर देंगे, इजी। ओके, तो नेक्स्ट एक्सेसरीज जो मैंने आफ्टर मार्केट करोल बाग से लगवाई थी वो है ये HJJ के फॉग लैंप्स। तो ये फॉग लैंप्स 45 वॉट ईच है, मतलब टोटल 90 वॉट के है एंड इनका प्राइस मुझे 3200 का पड़े थे। तो ये फॉग लैंप्स का सेटअप कुछ ऐसा रहता है एंड इनकी इंटेंसिटी मुझे विद टाइम थोड़ी कम होती हुई लग रही है एंड इसमें 3 लाइट्स आपको मिल जाती है, एक येलो लाइट मिलती है, एक व्हाइट लाइट मिलती है एंड एक रेड लाइट पार्किंग लाइट मिल जाती है एंड एक और आपको डिपर मिल जाता है, फ्लैशर टाइप मिल जाता है। हालांकि इसमें जो येलो लाइट है वो बहुत बार काम करना बंद कर चुकी है मेरी, तो मैं उसको दिखवा चुका हूँ एंड वो वापस से वैसी हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको चेंज ही करा लूंगा। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैंने लगवाई थी, आपको ये माउंट दिख रहा होगा, ये कैमरा माउंट होता है। आप इस पे अपना GoPro माउंट कर सकते हो, Insta360 माउंट कर सकते हो, कुछ भी माउंट कर सकते हो। ये मैंने Amazon से मंगाया था, ये मुझे 800-900 रुपए का मिला था, एडोफिस कंपनी का आता है और काफी अच्छा चल रहा है यार, इसमें कुछ अभी तक दिक्कत मुझे फेस नहीं हुई। अब मेरी ज्यादातर एक्सेसरीज करोल बाग से ही है। तो नेक्स्ट मैंने ये बोबो का वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर लिया था, जिसका प्राइस मुझे 4000 के करीब पड़ा था एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग है, वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों का सपोर्ट मिल जाता है आपको एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी यार, इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल भी है एंड बढ़िया है यार, ये वर्थ द मनी लगा मुझे। मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो ये काफी ज्यादा काम आता है मुझे। एंड नेक्स्ट मैंने साथ में ये सिमटेक के LED बल्ब्स लगवाए थे। कॉन्टिनेंटल GT650 में आपको स्टॉक में हेलोजन बल्ब मिलते हैं इंडिकेटर्स में, लेकिन फिर मैंने उनको चेंज करा के सिमटेक के LED बल्ब लगवा लिए थे चारों इंडिकेटर्स में, जिनका प्राइस मुझे 550 के करीब पड़ा था। तो नेक्स्ट मैंने ये टेल टाइडी चेंज कराई थी, जो मैंने करोल बाग से ही ली थी एंड इसका प्राइस मुझे 1000 रुपए पड़ा था एंड ये भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है एंड इसमें आपको इंडिकेटर्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपके ये वाले इंडिकेटर भी चलेंगे एंड साथ में ये वाले इंडिकेटर्स भी चलेंगे। एंड एक और मेन चीज का, ये जो मेरे HJJ की फॉग लैंप्स है, इसमें विदाउट हार्नेस लगवाया मैंने। इसका कनेक्शन मैंने डायरेक्टली हेडलैम्प से करा दिया था। अब जो लोग भी GT650 ओन करते हैं उन लोगों को पता होगा कि GT650 के हैंडल पे कितनी कम स्पेस रहती है, तो कैसे ना कैसे करके मैंने जुगाड़ करके जो HJJ के फॉग लैंप्स है उनका कनेक्शन यहीं पे दे देते हैं स्विचेस का। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि ये राइट साइड पे है, लेकिन अब आदत हो गई है तो अब चलता है। तो ये सब तो हो गई बेसिक एक्सेसरीज जो मैंने बाइक लेने के बाद स्टॉक बाइक में लगवाई थी। अब आते हैं परफॉर्मेंस एक्सेसरीज पे जो मैंने 1 साल के बाद अपनी बाइक में लगवाई थी। तो फर्स्ट है हमारे रेड रूस्टर के परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, जो मैंने 2025 के स्टार्टिंग में लगवाए थे एंड इन्हीं के साथ मैंने अपना एयर फिल्टर भी चेंज किया था, BMC का एयर फिल्टर लगवाया था एंड ये एग्जॉस्ट मैंने ऑफलाइन बैंगलोर से ही लिए थे, ऑनलाइन नहीं लिए थे। तो इनका प्राइस मुझे 19,500 का पड़ा था एंड BMC एयर फिल्टर का प्राइस मुझे 5,999 का पड़ा था एंड एग्जॉस्ट और फिल्टर के चेंज कराने के 5-6 महीने बाद ही मैंने NGK की स्पार्क प्लग किट भी चेंज करा ली थी, जिनका प्राइस मुझे 5000 पड़ा था एंड ये पूरी किट आती है जिसमें आपको iridium के स्पार्क प्लग के साथ ये रेड कलर की वायर भी साथ में मिलती है। तो ये सब एक्सेसरीज लगवाने के बाद मुझे थ्रॉटल रिस्पॉन्स में भी काफी अच्छा खासा फर्क पता चला। एंड एक और चीज गई, जब मैं अपने इंडिकेटर चेंज करा रहा था तो मैंने इसमें एक फ्लैश एक्स भी इंस्टॉल किया था, जो आपके सीट के नीचे इंस्टॉल होता है एंड उस एक्सेसरी का मुझे ऐसा कोई फायदा लगता नहीं है, वो बस एक इंडिकेटर से रिलेटेड एक्सेसरी होती है जिसमें आप अच्छे खासे पैटर्न यूज कर सकते हो इंडिकेटर्स के साथ। मेरे को भी नहीं पता मैं लास्ट टाइम वो कब यूज करा था, तो वो अभी इसमें ऐसा ही पड़ा हुआ है एंड उसका प्राइस मुझे कुछ 1100-1200 का पड़ा था। ओके गाइस, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑफ मोस्ट अवेटेड एक्सेसरीज ऑन आवर GT650। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या एक्सेसरीज आपने बेसिक से लेकर एडवांस तक लगवाई है, तो यही सारी थी यार। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा। अगर कुछ छूटा है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी अभी तो यार खत्म नहीं हुआ, अभी तो एक्सेसरीज इसमें और लगवानी है मेरे को। अभी तो इसके टायर्स भी मुझे चेंज कराने हैं, तो उस सब का अपडेट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इस पे भी अपने लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी अगर आपका दोस्त या फिर आप कॉन्टिनेंटल GT650 ओन करते हो तो ये बेसिक मॉडिफिकेशन है या एक्सेसरीज है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड बहुत जल्दी अपनी एक सरप्राइज राइड स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग गेस कर सकते हो कहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग। बैंगलोर में नहीं है, कहीं भी बैंगलोर, पूरा साउथ में कहीं नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, लव यू ऑल, पीस आउट।